नमस्कार, मैं आपके साथ स्टेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्टेश नैन अनफिल्टर्ड। आज जो खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो बेहद जरूरी खबर है। वो आपसे जुड़ी हुई है, आपके परिवार से, हर इंसान से जो मोबाइल का इस्तेमाल करता है। और आज मोबाइल हर किसी की बुनियादी जरूरत बन चुका है। हमारे रोजमर्रा के काम, हमारे तमाम दूसरे काम इस मोबाइल के जरिए ही आज संभव हो पाते हैं। लेकिन सरकार का एक ऐसा फैसला आया है जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। साथ ही आम लोगों में भी ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर सरकार क्यों हमारी जासूसी करना चाहती है। हुआ यह कि सोमवार को दूरसंचार विभाग की तरफ से, डीओटी की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था सभी हैंडसेट बनाने वाली कंपनियों को, मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को, कि मार्च 2026 जो आने वाला साल है उसमें जितने भी मोबाइल आगे आएंगे मार्केट में, उनमें संचार साथी ऐप, जो ऐप होती है आपके फोन में, बहुत सारी ऐप आप यूज करते हैं, गूगल की ऐप है, व्हाट्सएप ऐप है, यूट्यूब है, ऐसी ही एक संचार साथी ऐप है जिसको प्री इंस्टॉल करके देना होगा ग्राहक को। प्री इंस्टॉल के साथ साथ कहा कि ये ऐप ये भी सुनिश्चित किया जाए कि ये ऐप डीएक्टिवेट नहीं हो सकती मोबाइल से और इसको डिलीट नहीं किया जा सकता। बस यहीं से शुरुआत हुई इस हंगामे की, इस विवाद की। इसे सीधा सीधा लोगों की जिंदगी में झांकना आप कह सकते हैं, क्योंकि जो मोबाइल हम यूज करते हैं उस पे हम बातचीत करते हैं, फोन कॉल्स हमारी होती है, वीडियो कॉल्स होती है, हम अपने दोस्तों से, परिचितों से, परिवार से बातचीत करते हैं, कुछ काम के जरिए भी हम काम के लिए भी हम बातचीत करते हैं, मैसेज करते हैं, गूगल करते हैं, मूवीज देखते हैं, शॉपिंग करते हैं और अपनी बैंकिंग का तमाम काम करते हैं। आज क्या नहीं हम मोबाइल में करते हैं। लेकिन जो संचार साथी ऐप है ये एक तरह से आपके इस निजता में ताक झांक है। इसे प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस की सांसद, उन्होंने कहा कि सरकार अब स्नूपिंग पर उतर आई है, यानी जासूसी पर उतर आई है। अब लोगों की जिंदगी में इस तरीके से ताक झांक की जाएगी जो कि सरासर गलत है। पैगासस एक चीज होती थी, आपने सुना होगा। पैगासस मतलब कि एक कोई ऐप आपको, सीधे शब्दों में कोई ऐप आपके फोन में जबरदस्ती आपको बिना बताए डाल दी जाती है, जिससे सारा एक्सेस आपके मोबाइल का जो डाल रहा है उस तक पहुंच जाता है। आप क्या कर रहे हैं, किससे बातचीत करें, आपके मोबाइल में जितनी भी जानकारी, फोटो, वीडियो, चैट, या किससे आप बातचीत कर रहे हैं, शॉपिंग साइट्स कौन कौन से देख रहे हैं, दूसरी साइट्स कौन कौन से देख रहे हैं, सब कुछ उनको मालूमात हो जाता है। तो इसे एक तरह से कांग्रेस के नेताओं ने, विपक्ष ने पैगासस का ही नाम दिया है। ये ऐप जो आपके मोबाइल में होगी, इसके लिए चिंता इसलिए खड़ी हुई कि इस ऐप को डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, आपके मोबाइल में आएगी ये डल के, जो नया मोबाइल आप खरीदेंगे, और प्री इंस्टॉल क्योंकि ये होगी और इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे, डीएक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। इससे एक्सेस होगा, कितना एक्सेस होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इससे बहुत सारी चिंताएं हैं कि आपका निजी अधिकार है, आप अपनी निजी जिंदगी में क्या करते हैं, उसमें सरकार का पूरा कंट्रोल भी हो सकता है। आपके बारे में सारी जानकारी सरकार तक पहुंच सकती है। अब देखिए हुआ क्या है कि बकायदा जो लेटर जारी हुआ है उसमें यह भी कहा गया है कि ये सारी बातें कंपनियों को माननी पड़ेगी। बाध्य किया गया है सरकार की तरफ से कि आपको मानना होगा। अब सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियों ने इससे इनकार किया है। सरकार के इस फैसले से वो खुश नहीं, खासतौर पर एप्पल, क्योंकि आईओएस पर काम करता है और वो थर्ड ऐप को इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं देता है, तो वहां से भी विरोध इसका शुरू हुआ। लेकिन एप्पल के फोन्स में भी ये इंस्टॉल होकर आएगी अगर सरकार का ये नियम लागू होता है तो। लेकिन आपको ये बता दें कि जो पुराने हैंडसेट हैं, आप सोच रहे हो कि हमारे पास पुराना हैंडसेट है, पुराना मोबाइल हम यूज करें, कोई भी मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, तो पुराने मोबाइल में भी ये ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा आपके ऐप स्टोर से। इसी पर पूरा का पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। अब सरकार की इसे मनमानी कहा जा रहा है। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये सरकार का फैसला आपको कैसा लगता है। क्या सरकार को ऐसा कोई ऐप आपके मोबाइल में डालना चाहिए जिससे वो आपके मोबाइल के जरिए आपकी सारी जो एक्टिविटी, सारी जो गतिविधियां, आप एक तरह से आपके घर में घुसना जिसे आप कह सकते हैं, आपकी जिंदगी में दखल देना जिसे आप कह सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्या आप सरकार के इस फैसले से सहमत हैं? ये बहुत बड़ा खतरा है। वैसे बहुत सारी ऐसी ऐप आपके फोन में पहले से हैं जिसके जरिए कंपनीज तक आपका पूरा डाटा जाता है।
लेकिन ये संचार साथी जो ऐप है इसे बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अब सरकार का पक्ष पे हम आपको बता दें कि सरकार ने इस ऐप के लागू करने को लेकर क्या दलील दी है। सरकार का ये कहना है कि ये उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर है। जैसे किसी का मोबाइल गुम गया है, उसमें सिम भी है, कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर ले, साइबर सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला सरकार ने किया है। और ये 2023 से ये ऐप संचार साथी ऐप चल रही है एक पोर्टल के रूप में। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब ये पूरा हंगामा हुआ संसद में, उसके बाद संसद से बाहर आकर मीडिया के सामने ये भी कहा कि ये ऑप्शनल है। यानी पहले जो लेटर जारी हुआ था उसमें ऑप्शनल शब्द नहीं था। कंपनीज को प्री इंस्टॉल करनी ही होगी, डीएक्टिवेट उसको नहीं कर सकते, किसी भी हाल में डिलीट उसको नहीं कर सकते ऐप को। लेकिन क्योंकि विपक्ष का दबाव, आम लोगों का दबाव, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इसको ये ऑप्शनल होगा, आप इसे डिलीट कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि उनकी तरफ से जो कहा गया कि जब से पोर्टल के रूप में ये ऐप लागू हुई है 20 करोड़ लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, इसको इंस्टॉल किया है। चलिए, लेकिन बात ये भी है, जो एक्सपर्ट्स हैं, साइबर एक्सपर्ट्स हैं या टेलीकॉम के एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये ऐप आपके फोन में प्री इंस्टॉल होकर आता भी है तो, या फिर आप इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद डिलीट करते हैं, दोनों ही केसेस में आपको समझाते हैं, उसके बाद भी ये हो सकता है कि सरकार के पास वो एक्सेस रहे कि वो फिर भी आपकी निजता में, आपका जो एक दायरा है, अपना दायरा है, उसके अंदर वो दखल कर पाए। फिर भी एक पेगासस के बहुत सारे ऐसे मामले पहले भी हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी सामने आए हैं। पेगासस भी कोई आपके फोन में इंस्टॉल नहीं है, कोई दूसरा थर्ड पर्सन आपके फोन में उसको इंस्टॉल कर सकता है, आपको मालूमात भी नहीं होगा। लेकिन जब ये इस तरह कोई ऐप अगर आपके फोन में इंस्टॉल है, आप उसको डीएक्टिवेट करते हैं, डिलीट करते हैं, तब भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा सके, आपके डाटा को रिकवर किया जा सके, आपके डाटा तक उसकी पहुंच हो, आपकी जो गतिविधियां फोन पर रहती हैं उन तक आप उनकी पहुंच हो। तो पूरा का पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है ड्यूटी के उस लेटर को लेकर। स्मार्टफोन जो निर्माता है उन कंपनियों को जो लेटर ये लिखा गया है, आप भी इस पर अपनी राय दीजिए। क्या ये अब अति नहीं है सरकार की इस तरीके से मजबूर करना टेलीकॉम कंपनियों को या उपभोक्ताओं को कि आपको ये ऐप इंस्टॉल करना ही होगा? साइबर सुरक्षा के नाम पर कोई और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं साइबर सुरक्षा के, लोगों को, उपभोक्ताओं को बचाने के, लेकिन एक ऐप के जरिए सरकार की नीयत पर सवाल जरूर उठ रहे हैं और ये बहुत गंभीर विषय है। एक तरह से हम नहीं जानते कि हमारे डाटा का इस्तेमाल किस तरीके से होगा, हमारी जिंदगी में जो इतना दखल सरकार का हो जाएगा तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये संभवतः एक बड़ा खतरा है हमारे निजता के अधिकार में, और जासूसी के आरोप लग रहे हैं। आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस ऐप को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? आम हो या खास, हर किसी के हाथ में आज मोबाइल फोन है और स्मार्टफोन है। हम ये नहीं कि साधारण कीपैड वाले फोन आज बहुत रेयर किसी के पास होंगे। आज तकरीबन हर इंसान के पास स्मार्टफोन है जिसमें ऐप्स होती हैं, चाहे बहुत बड़े लेवल पर वो यूज ना करता, लेकिन यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कम से कम व्हाट्सएप है, ये ऐप नॉर्मली सब लोगों के मोबाइल फोन में है। और वो हम जानते हैं कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बच्चों की फीस तक देनी है या बहुत सारे बिल हैं उनको सबमिट करना है, हमारा बैंक अकाउंट की सारी डिटेल वहां पर होती है। हम किससे बात करते हैं, हमें दोस्त से बात करते हैं, वो क्या बात करते हैं, तो तमाम चीजों तक ये एक्सेस हो जाएगा इस ऐप के जरिए। तो सरकार के इस फैसले पर हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है, ये जाहिर सी बात है कि इस पर बड़ा बवाल जरूर होगा क्योंकि सब लोगों के निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। आप उनकी बिना मंजूरी के इस तरीके से किसी ऐप को उनके फोन में नहीं डाल सकते, ताक झांक नहीं कर सकते। और अब सरकार की तरफ से इस मामले पर ज्योतिरादित्य सिंधिया वो कह रहे कि ऑप्शनल है तब भी प्री इंस्टॉल होकर आएगा। तो उससे क्या, इस बात से हम इस बात पर यकीन करें, इस बात का साक्ष्य क्या होगा, प्रमाण क्या होगा कि उसके बाद हमारी निजता में दखलंदाजी नहीं होगी, डिलीट करने के बाद क्या दखलंदाजी नहीं होगी? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। और बिना लोगों की राय लिए, लोगों से पूछे आप इस तरह से कोई भी फैसला थोप रहे हैं तो इस पर विवाद होना लाजमी था और विवाद हुआ भी। आपसे भी हम आपकी राय पूछ रहे क्योंकि मोबाइल तो आपके पास भी होगा कि इस तरह की ऐप को लेकर, सरकार के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है?
क्या आपको भी लगता है कि ये आपकी जासूसी करने का एक तरीका सरकार का है? नमस्कार।